आखिर क्यों करवाई अनिरुद्ध ने झनक की बेइज्जती? क्या अनिरुद्ध ने लिया है झनक से बदला? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि झनक की बहुत ही ज्यादा भयंकर बेइज्जती हो रही है और बहुत जल्द वो उस घर से अलविदा भी लेने वाली है। झनक की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि ये झनक है, अवनी नहीं है और इसकी कोई शादी नहीं हुई है विहान से। सारी सच्चाई बता चुकी है गुजराती फैमिली को, जिसके बाद झनक को यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। झनक के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ रुकने का, इसलिए वो जो है एक चिट्ठी लिख देती है और बिना बताए किसी को भी उस घर से निकल आती है। आप ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ विहान जो है अनिरुद्ध के आंखों में झनक के लिए प्यार बहुत अच्छे से देख सकता है। इनफैक्ट वो ये भी देख पा रहा है कि अर्शी जो है वो झनक को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो वो यहाँ पे जो अनिरुद्ध से पूछता है कि अनिरुद्ध ये बताओ कि क्या तुम झनक से प्यार करते हो। इन सब की बातें जो है अर्शी बाहर से खड़ी होकर सुन रही होती है। वो दरवाजे पे ही खड़ी होती है और वेट कर रही होती है कि अनिरुद्ध इसका क्या आंसर देगा। वैसे तो अनिरुद्ध शादीशुदा है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन क्या ये आंसर देने वाला है झनक के लिए? तो आप देखने वाले अनिरुद्ध बार बार इस क्वेश्चन को टालता है, लेकिन विहान उससे पूछता है कि तुम सच सच बताओ, तुम क्या झनक से प्यार करते हो? तो यहाँ पे अनिरुद्ध हाँ में जवाब देता और कहता है कि हाँ, मैं झनक से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वर्तमान समय में अर्शी मेरी पत्नी है और यही सच्चाई है। अब दोस्तों, अनिरुद्ध के मुंह से झनक का नाम सुनते ही अर्शी को काफी तेज गुस्सा आता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि कितना भी कुछ मैं कर लूंगी ना अनिरुद्ध के लिए, लेकिन ये कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मेरे से ऊपर हमेशा झनक को ही चुनेगा और इसीलिए बार बार यहाँ आता था। तो आप देखेंगे यहाँ पे झनक का नाम सुनते ही अर्शी जो है फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो झनक की सच्चाई जब से सबके सामने आई है, काफी ज्यादा तिलमिलाई हुई है। वो अब एक पल भी झनक को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप देखेंगे अब सब लोग धीरे धीरे करके झनक के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर से उसकी बेइज्जती करेंगे। यहाँ विहान जो है बीच बीच में इंटरफेयर करेगा झनक के लिए और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट अनिरुद्ध भी यहाँ पे झनक के लिए लड़ेगा, जिसको यहाँ अर्शी रोकते हुए नजर आएगी कि तुम्हें यहाँ बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। झनक ने यह कहानी खुद बुनी है, उसने खुद रायता फैलाया है, तो अब वही समेटेगी, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे अर्शी के ऐसे बिहेवियर देखकर अनिरुद्ध को काफी गुस्सा आता है। झनक को वो रोता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो झनक के लिए स्टैंड लेता है, लेकिन झनक यहाँ बहुत ही खुददार खुद को दिखाती है और यहाँ पे वो सच्चाई बयां कर देती है कि मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ। और वैसे भी अगर मैं यहाँ आई हूँ ना, तो इनमें सबसे ज्यादा फायदा आपके बेटे को ही है, क्योंकि इसके बच्चे को मैंने माँ की तरह प्यार दिया, आपके घर में बहू बनकर आई हूँ, सारा काम किया, इसमें मेरा तो कोई कुछ फायदा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर मैंने आप लोगों के इमोशन के साथ खेला है तो मुझे माफ करना। तो बस यहाँ पे जो है झनक से इसलिए भी और ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो बार बार प्रियांशी को घर से भगा देती है डांस कंपटीशन के लिए। के बनाए हुए रूल को बार बार झनक जो है वॉयलेट करती रहती है और यहाँ पे बार बार प्रियांशी को डांस के लिए प्रेरित करती रहती है। को ये लगता है कि ये लड़की खुद तो बिगड़ी हुई है, इसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, बाहर से पढ़ लिख कर आई है और वही सारे तौर तरीके अगर मेरी पोती को सिखा देगी तो वो भी बिगड़ जाएगी, उसका घर परिवार अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो मुझे अपने घर के बच्चों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी है, नहीं तो वो मेरे बेटे की तरह ऐसे बिगड़ जाएंगे। तो यही कारण है कि वो झनक को बार बार प्रियांशी से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन झनक ने यहाँ को साफ साफ कह दिया है कि अगर यहाँ प्रियांशी का मन है डांस करने का, वो डांस में करियर बनाना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आप जो अपने घर के बेटों को सारे के सारे अपॉर्चुनिटी देते हो, सब कुछ उन्हें लाकर देते हो, लेकिन बेटियां अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके पैरों में बेड़ियां बांध देते हो। मेरे रहते हुए मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मैं देख पा रही हूँ कि प्रियांशी कुछ करना चाहती है लाइफ में, तो मैं उसको सपोर्ट जरूर करूंगी। दोस्तों, यहाँ पे झनक खुद को ही महसूस कर रही है, क्योंकि जब वो शुरुआत में डांस करना चाहती थी तो उसकी माँ भी उसे रोकती थी डांस करने से। तो यहाँ पे झनक खुद को फील करती है और इसलिए वो प्रियांशी को सपोर्ट करती है। झनक ने आते इस घर में कई सारे बवाल कर दिए और हमेशा झनक से नाराज रही। अब झनक की पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो झनक ना तो उस घर की कोई बहू है और ना ही कुछ लगती है। तो यहाँ पे इस नाते झनक को उस घर को छोड़ देना चाहिए। आप देखेंगे झनक बड़े ही नम आंखों से उस घर को छोड़ती हुई नजर आएगी, वहाँ से भाग जाएगी। जी हाँ, झनक वहाँ से चली जाने वाली है।
फिलहाल दोस्तों यहाँ बात की जाए अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध ने आखिर ऐसा क्यों किया झनक के साथ। जी हाँ, यहाँ झनक एक्सपोज हुई है सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो अर्शी को वहाँ लेकर जाएगा तो अर्शी उसकी तरह तो चुप नहीं बैठने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अर्शी जो है झनक को देखकर बौखला जाती है, उसे बिल्कुल भी झनक खुश अच्छी नहीं लगती। झनक जब अपनी जिंदगी को इतनी खुशहाल तरीके से जी रही थी तो अर्शी ने उसकी जिंदगी में आके ग्रहण लगाया, और अनिरुद्ध इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि झनक और अर्शी एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, दोनों में हमेशा झगड़ा रहेगा। और जब अर्शी को ये पता चलेगा कि अवनी ही झनक है तो वहाँ पे अर्शी डेफिनेटली बवाल खड़ा करेगी, और वैसा ही यहाँ पे अर्शी ने किया, और इस बात को अनिरुद्ध बहुत अच्छे से जानते हुए भी अर्शी को वहाँ लेके गया। हाँ, अर्शी पूरी सच्चाई सभी को बता रही है, झनक की बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है, झनक चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सह रही है और अनिरुद्ध को देख रही है। यहाँ जो कुछ भी रहता फैला हुआ है उसमें अनिरुद्ध का भी भरपूर योगदान है। वो अब यहाँ अर्शी को चुप कराने की नौटंकी कर रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब अर्शी क्यों ही चुप बैठेगी, उसे तो सच्चाई बाहर लाना है। अब अनिरुद्ध जो है यहाँ पे होपलेस फील करता है कि सॉरी झनक, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। पर झनक यहाँ मनी मन सोच रही होती है कि अर्शी दीदी को लाने की जरूरत ही क्या थी, पहले आप आए तो आप चलो चुप रह गए, लेकिन यहाँ अर्शी दीदी तो चुप नहीं रहेगी, वो मुझे एक्सपोज करके रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे झनक को एक घर छोड़ के भी जाना पड़ा, अब उसे अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी झनक के साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से ही हो रहा है। पर दोस्तों यहाँ झनक जो है इस घर से भाग रही है, और साथ ही उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने वाली है। और साथ ही हम आपको बता दें, झनक भागकर जिस बस के अंदर बैठेगी वहाँ पे ब्रिजभूषण के गुंडे भी होंगे। अब झनक को अचानक से उस बस के अंदर देखकर ब्रिजभूषण के गुंडे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे कि हमारे बॉस तो चाह ही रहे थे कि हम इस लड़की को ढूंढे, कितनी मेहनत कराई इस लड़की ने, हम इसको कितना ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, अब तो चिड़िया खुद जाल में फंस चुकी है। वेल यहाँ झनक को कोई आइडिया नहीं है कि इस बस में गुंडे हैं, यानी पहले जो वो किडनैप हुई थी ना, इन्हीं गुंडों ने उसे किडनैप किया था, यानी इसका मतलब ये है कि जल्द फिर से झनक किडनैप होने वाली है। यहाँ झनक भागकर बस में तो चढ़ गई है, तो क्या वो भागकर जो है मुंबई जाना चाहती है, क्योंकि कोलकाता जाकर तो उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, सेम वही बेइज्जती मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई भी अच्छे से प्यार करने वाला, इज्जत देने वाला नहीं है। कोलकाता जो है उसकी बहन अर्शी का ससुराल है, तो जब उसकी बहन ने उसे गुजरात में एक्सपोज कर दिया, उसकी खुशियां छीन ली, तो क्या कोलकाता में उसे खुशियां दे पाएगी, उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो क्या झनक गुजरात से डायरेक्ट मुंबई जाने वाली है? वेल अगर झनक मुंबई चली जाती है तो उसके लिए सही रहने वाला है, क्योंकि वहाँ उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। अगर झनक की करियर की बात की जाए, जैसा कि शो में दिखाया गया है, तो मुंबई जाके ही उसका करियर बना है। जितना भी हद तक झनक ने डांस को रिप्रेजेंट करा, उसने फिल्म शूटिंग करी, उसने एड शूट करी, वो उसको मुंबई में ही मिला। मुंबई में उसका बहुत अच्छा दोस्त है आदित्य कपूर, जो उसके लिए कई सारे ऑफर्स भी लेकर आता है। वेल कई ऑफर झनक ने रिजेक्ट भी किए, लेकिन जो भी ऑफर उसने एक्सेप्ट किए उसमें झनक को काफी कामयाबी भी मिली। तो क्या झनक ने अब ये सोच लिया है कि मैं अब इन सभी चीजों में नहीं पड़ने वाली, मुझे अब मुंबई जाना है, वहां जाके अपना करियर बनाऊंगी, मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी और एक बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी, अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करूंगी। क्या झनक कुछ ऐसा करने वाली है? और अगर झनक ऐसा कुछ करने वाली है तो क्या वो कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पे गुंडे तो ऑलरेडी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये गुंडे जो है तुरंत कॉल घुमाने वाले हैं कुलभूषण को कि चिड़िया फंस चुकी है, बस फिर क्या उन्हें एक ऑर्डर की देरी है, वो दोबारा से झनक को किडनैप करने वाले हैं। साथ ही हम आपको दोस्तों बता दें, झनक जो है बिना बताए इस बस के अंदर चढ़ गई है, ना तो इस बारे में अनिरुद्ध को पता है, ना ही इस बारे में विहान को पता है। तो झनक को दोबारा पकड़ के ये लोग कहाँ लेकर जाएंगे, और क्या इस बार अनिरुद्ध और विहान झनक को ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल झनक हर बार ऐसा क्यों करती है, ये तो समझ के पड़े है, बिना बताए कहीं भी चल देती है और फिर मुसीबत में पड़ जाती है, जिसके बाद जो है अनिरुद्ध को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसे बार बार ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। तो झनक खुद के लाइफ में तो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है, साथ ही दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और जिस वजह से यहाँ पे अर्शी का खून और ज्यादा खौलने वाला है कि मेरा पति बार बार झनक के पीछे पीछे जाता है। अब वो कहाँ गई है, जहाँ गई है जाने दो, इसे ढूंढने के लिए मत जाओ।
लेकिन अनिरुद्ध के दिल को चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि लास्ट टाइम तो उसने खुद कहा था कि मैं झनक को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, आदित्य उसे ढूंढ लेगा। आदित्य तो झनक को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन कोइंसिडेंटली अनिरुद्ध को झनक गुजरात में मिल गई। लेकिन अब झनक तो गुजरात छोड़ चुकी है ना, तो वहां से वो कहाँ जाएगी, उसका सफर कहाँ होने वाला है, देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या वो फिर से यहाँ पे कुलभूषण के चुंगल में फंसने वाली है, या फिर वहां से उसे कोई और ही बचाने के लिए आएगा। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।